हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड प्लस से बोल सर। तो आज क्यों चल रहे हैं हम लोग मोस्ट आप लोग डेली क्यों नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग बीच में एक अच्छे क्वालिटी का वीडियो बनाकर डालूं ताकि आपको पढ़ने में आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं हम लोग। एक ग्रुप लड़का अभी ग्रुप लड़कियाँ रहती है और एक चीज के माध्यम से चलते हैं हम लोग। डेली करेंट अफेयर, स्टडी, जीके और सभी विषय हम लोग चलते हैं। शुरू करते हैं। बताओ 10 वाले आपका सवाल है। पहले नंबर वितस्ता झेलम हो गया। परुषणी परुषणी एक प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम क्या है? रावी। अब बताओ छोटी आप लोग सवाल विपाशा। विपाशा किसका? सदा नीरा बता दो। है ना? सदा नीरा किसका नाम है? ना सदा नीरा नदी के नाम है। और ये आपका आधुनिक नाम गंडक। और बताओ धीरस्ती कौन सा होगा? आप बताइए सवाल की आपका गोमती। गोमती गोमत कौन सा? गोमत है ना। थोड़ी आप लोग बोले नहीं इधर वाले बोले ना। गोमती किस नदी का? गोमती हो गया आधुनिक नाम, एक प्राचीन नाम। गोमल हो गया आधुनिक नाम। सुवस्तु 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 नदी है, आधुनिक नाम हो गया। बच्चों पे आधुनिक नाम हो गया स्वास्थ्य, है ना। चलो अब बताओ 10 सवाल है। छोटी बता दें आप लोग छोटू कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किसका यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? कैसे होता ना? सूर्य भगवान की राजसूय ना, राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो छोटी उत्तर वैदिक काल में बताना है कि वर्ण व्यवसाय की बजाय किसके आधार पर? वर्ण व्यवसाय की बजाय किसके आधार पर? जन्म के आधार पर ना। चलो जब तो उत्तर वैदिक काल में किसके स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हुआ? इंद्र के स्थान पर। इंद्र के स्थान पर। और इधर से ये सवाल आपका सवाल है कि सवाल बता देंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता थे इसमें बताना है कि युद्ध का नेता, वर्षा का देवता कौन है ना? वर्षा का देवता। और देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थता कौन सी? अग्नि। आप बताइए सवाल है आपका। और पृथ्वी के एवं पृथ्वी में सूर्य का निर्माता वरुण कौन सा देवता? वरुण। और इधर से आकाश का देवता ध्रुव, है ना। आकाश को देवता किस को बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ इधर। ध्रुव, हाँ सबसे प्राचीन देवता ध्रुव, है ना। और बताएंगे नेक्स्ट छोटी प्रगतिम उत्थान देवता उषा। कौन सा? उषा, ठीक है। उषा, है ना। कौन सा? उषा। और द नेक्स्ट आंधी तूफान का देवता मारुत, है ना। पूछे सवाल की ऋग्वैदिक काल में सबसे पूछे कि आंधी तूफान का देवता कौन था? मारुत, है ना। अब बताओ नेक्स्ट पशु का देवता पूषा। कौन सा? पूषा, ठीक है। और नेक्स्ट बताओ इधर सवाल है आपका विपत्तियों को हरने वाला देवता आश्विन। कौन सा होगा? आश्विन हो जाती ना आपका, आश्विन हो जाती ना, इस तरह याद रखिए। चलो नेक्स्ट बताओ छोटी देर सवाल है कि उत्तर वैदिक काल में कौन सी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? कौन सी नगर? उज्जैन में कि कौशाम्बी में? कौशाम्बी, इतने छोटी याद रखिए। कौशाम्बी बबू याद रखिए, इलाहाबाद के आसपास से क्षेत्र का ना। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है ना। तो इधर सवाल है आप बताओ छोटू इधर श्राद्ध की प्रथा पहले पहल कतारे ऋषि के बेटे ने शुरू की। कौन सा बेटे? कौन सा? नेमी। कौन सा? नीमी नहीं, नीमी, ठीक ना। चलो बताओ महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य कितने?
पूछिए सवाल की आपका विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। हाँ, किसको बोलते हैं आदि महाकाव्य? आदि महाकाव्य पूछिए आपसे सवाल तो आपका रामायण को रामायण को आदि महाकाव्य बोलते हैं ना। महाभारत का पूरा नाम क्या है? महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय श्री। और पूछिए सवाल आपसे कि किस बताओ कि गौत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में, ठीक ना, उत्तर वैदिक काल में हुआ। और नेक्स्ट पढ़े छोटी महाजनपद का उदय, ठीक ना, ये तो और भी है छोटी ना, ये महाजनपद का नेक्स्ट टॉपिक है आपका महाजनपदों का उदय, ठीक है। छोटी ध्यान देंगे, हल्ला नहीं करेंगे ना। चलो बाबू बताओ जैसे सवाल है पहले नंबर एक ग्रुप बोले राज्यों का पूर्ण गठन। चलो अब बताएंगे सवाल है बताइए भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन। रुको सवाल बनेगा इस पे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सुनो ध्यान से, बारीकी से बोल रहे हैं, ठीक है। पुनर्गठन उचित या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त करता किसके अध्यक्षता में? इसके धर के अध्यक्षता में ना, इसके धर के अध्यक्षता में बताओ हुआ कितने सदस्यीय कमेटी गठित है? चार सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई ना, इस तरह याद रखें। आप बताओ जैसे सवाल की तो 4 सदस्यीय आयोग ने गांव की भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का विरोध किया। हमने किसके आधार पर गठन करने का निर्णय लिया? किसके आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, है ना। ये 4 सदस्यीय जो अवकाश प्राप्त करता है इलाहाबाद के, इसके दर के अध्यक्षता में 4 कमेटी गठित किया गया। 4 सदस्यीय है ना, ये भी 4 सदस्य है ना। चलो आप बताओ सवाल की इन्होंने विरोध किया और बोला कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हम गठित करेंगे जेवीपी पार्टी। हाँ चलो इधर। और अब नेक्स्ट बताओ कि इधर सवाल की आपका जेवीपी समिति है ना, जो राज्य के पुनर्गठन से ही संबंधित है। कौन कौन है जेवीपी? वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। जेवीपी छोटी है प्रश्न अगर आपसे पूछे है ना, जेवीपी प्रश्न पूछते आपसे कि जेवीपी समिति संबंधित है तो राज्य के पुनर्गठन से, तो जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, बी से पटाभी सीतारामैया, इस तरह याद रखेंगे। चलो इधर आप बताना है सवाल है कि आपका यानी जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया को एक समिति का गठन किया। कौन सा अधिवेशन में? जयपुर। और इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया, उन्होंने भी खारिज कर दिया, है ना। चलो नेक्स्ट आप बताना है छोटी, पूछिए सवाल आपसे कि जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के कौन सी भाषाई ने, कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा ने किसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया? रामलल्लू, है ना। कोर्ट श्री रामलल्लू के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हो गया, है ना, याद रखें। अब कुछ यह सवाल है कि कितने दिन के आमरण अनशन के बाद 58 तो वो कहीं 56 दिन मिलेगा, है ना। 56 स्टार लगावल है। हाँ 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई, आपका रामलल्लू की मृत्यु हो गई, है ना। बताओ रामलल्लू की मृत्यु कब हो गई? 15 दिसंबर 1952। हाँ तो स्टार लगा के रखा, कोई 56 दिन ही मिल सकता है ना, तो 58 दिन स्टार लगे रहे, है ना। 56 दिन के बाद भी मिल सकता है ना। कई बुक कहीं विभिन्न प्रकार के बुक में विभिन्न आंसर देता है ना। तो 15 दिसंबर 1952 को रामलल्लू की मृत्यु हो गई। तो रामलल्लू की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक तेलुगु भाषाओं के पृथक किस राज्य की गठन आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। कौन? जवाहरलाल नेहरू, है ना। रामलल्लू की मृत्यु के बाद, है ना। अब बताओ कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हो गया? 1 अक्टूबर 1953। अब कुछ यह सवाल आपसे एग्जाम में बन सकता है कि सवाल है कि स्वतंत्र भारत का कौन सा राज्य भाषा का आधार पर गठित किया गया?
पूछिए सवाल किसके आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित किया गया? भाषा। ऑप्शन देगा भाषा, क्षेत्रफल, जनसंख्या, ऐसे ऑप्शन देगा, ठीक ना? किसके आधार पर नहीं? भाषा। चलो नेक्स्ट बताओ छोड़ी, आप बताओ इधर सवाल है कि कहेंगे सवाल है कि आपका जब आंध्र प्रदेश को गठित किया गया भाषा के आधार पर उसमें उसकी राजधानी कहाँ बनाई गई? कुर्नूल, है ना? कहाँ बनाई गई? कुर्नूल, है ना? जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित हुआ मिला, है ना, तो उन्होंने के आयोग गठित करने का निर्णय लिया, क्योंकि एक ही राजनीति था ना, और आज तक तो उन लोग भी तो मांग करेंगे ना कि हमको भी भाषा के आधार पर गठित करो, तो उसके लिए कमेटी गठित किया, राजपूर्ण गठन आयोग की गठन किया। राजपूर्ण गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? 1953 में। राजपूर्ण गठन आयोग 1953 और राजपूर्ण गठन अधिनियम पूछेगा, और राजपूर्ण गठन अधिनियम 1956 आयोग गठन पूछे तो 53। तो राजपूर्ण गठन आयोग के अध्यक्ष किस बना गया? रुको रुको रुको, राजपूर्ण गठन आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? राजपूर्ण आयोग का अध्यक्ष फजल अली। कौन होगा? फजल अली को बनाया गया। थोड़ी और राजपूर्ण गठन आयोग में कितने अन्य सदस्य थे? एक अध्यक्ष, कितने अन्य? 2 3 4 कितना? गलती जवाब है ना, 3 को, है ना? अन्य 2 थे ना, इधर ये बोला ये आंसर बोल रहे हैं। चलो शांत रहो, शांत रहो ना। अन्य 2 थे ना, अन्य कितना था? अन्य 2 था ना, अन्य कितना था? 2 और 1 अध्यक्ष, टोटल पूछिए 3। राजपूर्ण गठन आयोग में कितने सदस्य? 3। अध्यक्ष कितना? 1। अन्य कितना? 2 अध्यक्ष सदस्य जो बनाए गए, एक आपका याद है छोटी, जो 2 अंक ना, एक आपका हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर थे, ठीक ना? तो पढ़ने में छोटी सवाल बनेगा कि राजपूर्ण गठन आयोग के कौन सा सदस्य नहीं शामिल था, है ना, सदस्य में, ठीक ना? चलो नेक्स्ट, जब राजपूर्ण गठन अधिनियम पास किया गया 1956 में, जुलाई 1956, ठीक ना, उसके तहत भारत में कितने राज्य बन गए? 14 राज्य और 6 याद रखेंगे। अब नेक्स्ट पूछिए सवाल आपसे कि बताओ नेक्स्ट, जैसे मैं आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश को गठित किया 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र राज्य गठन हुआ 1 मई 1960, गुजरात राज्य 1 मई 1960, बम्बे प्रांत को विभाजित करके, है ना, बम्बे प्रांत को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से गठन हुआ 1 मई 1960। महाराष्ट्र दिवस 1 मई, मजदूर दिवस 1 मई, पॉइंट याद रखेंगे ना। चलो नागालैंड की स्थापना 1963, 13वें संशोधन 1962 के तहत नागालैंड एक राज्य बना 1 दिसंबर 1963, है ना। और हरियाणा का 1 नवंबर 1966 और हिमाचल प्रदेश राज्य गठन 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश, मेघालय मणिपुर मेघालय 21 जनवरी 1972, मणिपुर भी 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। मेघालय मणिपुर त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को, है ना। अगर आपसे पूछे कि मेघालय मणिपुर त्रिपुरा तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना थोड़ी बहुआ, मेघालय त्रिपुरा मणिपुर तीनों उच्च न्यायालय बना भारत का तो 2013 में तीनों गठित हुआ। पहले था 21 उच्च न्यायालय, ये तीनों बन गया 24 हो गया। एक अब आ गया अमरावती उच्च न्यायालय तो 25 बाद में कितने उच्च न्यायालय? 25। चलो नेक्स्ट, अब इधर से देखिए सवाल है कि मेघालय हो गया, मणिपुर और त्रिपुरा हो गया, सिक्किम राज्य 26 अप्रैल 1975 सिक्किम, है ना। ये सिक्किम छोड़ी आ, सिक्किम जो ना टिप्पा डलहौजी का शासन था। सिक्किम को भारत में मिलाया था, सिक्किम को अधिकार कर लिया लॉर्ड डलहौजी ने, और उसके बाद है ना सिक्किम भारत का बनाया गया सह राज्य
है ना, तो 35वें संशोधन 1974 है ना, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है ना, 36वें संशोधन 1975 और सिक्किम को भारत में विलय किया गया अनुच्छेद 2 के तहत, है ना, अनुच्छेद 2 के तहत ना, याद रखिए पॉइंट। चलिए सवाल आपका, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 20 फरवरी 1987 है ना, पॉइंट याद रखिए। और अब बताओ सवाल है नेक्स्ट, गोवा राज्य गठन कब हुआ? 30 मई 1987 गोवा राज्य गठन हुआ ना। और नेक्स्ट बताओ सवाल है आपका, गोवा पर किसका अधिकार था? और गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, है ना। और पूछे कि भारत पूर्ण रूप से कब आजादी हुआ? ये सवाल पूछे, भारत पूर्ण रूप से कब आजादी हुआ? 1961 में, है ना, क्योंकि इसके पहले पुर्तगालियों का गुलाम था। गोवा और दमन द्वीप पर अधिकार है ना पुर्तगालियों का। पूरे हम लोग माने कि 28 राज्य मैंने 4 भाई हैं, 4 भाई में एक भाई जेल में था, आजाद है हम लोग, परिवार आजाद रहेगा नहीं रहेगा, टेंशन रहेगा ना। वैसा ही नहीं, अगर आपसे पूछे भारत पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ? 1961। चलो जब गोवा भारत का राज्य बना 25वें संशोधन 1987 है ना, 86 में नहीं 56 सॉरी 56वें संशोधन 87 ना, 56वें संशोधन 87 तक गोवा राज्य बना, है ना। इधर सवाल तो छोटी इधर ये छत्तीसगढ़ राज्य गठन कब हुआ? 1 मई और पूछिए सवाल है उत्तराखंड का राज्य गठन, पूछिए सवाल झारखंड राज्य गठन 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना, 15 नवंबर को झारखंड की बिरसा मुंडा दिवस है ना, बिरसा मुंडा दिवस 15 नवंबर है ना। और तेलंगाना का राज्य 2 जून 2014 है ना। इस तरह याद रखिए, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तेलंगाना आप पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ छोटी ना, छत्तीसगढ़ राज्य किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश से, है ना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ और उत्तराखंड अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, है ना। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, है ना। पहले नाम था उत्तरांचल, उत्तरांचल से छोड़ी पूछा उत्तराखंड कब हो गया? 2007 में, है ना। उत्तरांचल से उत्तराखंड 2007, अब पदुचेरी से पांडिचेरी से पदुचेरी 2006, है ना। याद रखिए सब, इस तरह याद रखिए। और पूछेगा कि झारखंड किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ, ठीक है। इस तरह पॉइंट याद रखिए आपका। और नेक्स्ट इसमें और बचा हुआ है, पूरा पढ़े हैं? नहीं पूरा पढ़े हैं। चलो 10 सवाल है, आप बताओ 10 सवाल है कि आपका पूछिए सवाल की केवल संशोधन द्वारा गोवा दमन द्वीप को जो प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न बनाया, अभिन्न अंग बनाया, केवल संशोधन 12वें संशोधन, है ना। 12वें सिद्धांत संशोधन के तहत गोवा दमन द्वीप को भारत का प्रथम परिशिष्ट सूची में शामिल कर, है ना, आपका बनाया गया, है ना। और याद रखिए इस तरह से बाद में गोवा राज्य बन गया, दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश, है ना। और भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है छोटी? 5 है ना। ऐसे छोटी याद रखिए, भारत में क्षेत्रीय परिषद की बात है ना, तो क्षेत्रीय परिषद की बात तो आप 6 याद रखेंगे ना, 6 पूर्वोत्तर परिषद, कैसे नहीं पूर्वोत्तर वाले, है ना। पूर्वोत्तर परिषद भी आता है ना, पूर्वोत्तर राज्य वाले भी ना। ऐसे तो मुख्य रूप से 5 है, लेकिन आपका क्षेत्रीय परिषद छोटी 5 है ना। और गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, हुआ ना, इधर नहीं पढ़ा छोटू, राष्ट्रपति करता है ना। क्षेत्रीय परिषद गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। और बताओ छोटी इधर सवाल है, क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन सा अधिनियम? क्षेत्रीय परिषद का गठन कौन सा अधिनियम? 1955 56 राज्य पूर्ण गठन अधिनियम 56 के तहत क्षेत्रीय परिषद गठन हुआ, है ना। जो हुआ याद रखिए ना। और देखिए 5 जो आपका क्षेत्रीय जो 5 है मुख्य रूप से, उत्तर क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय नई दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद,
और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद मुंबई। पश्चिमी का मुंबई। और दक्षिणी क्षेत्रीय तमिलनाडु। है ना। और ऐसे मतलब आपसे पूछे ना कि भारत में जो 6 परिषद हो गए मुख्य रूप से 6 परिषद थी ना, आपका पूर्वोत्तर परिषद भी छोटी, और आपसे छोटी पूछे पूर्वोत्तर परिषद का गठन कौन सा अधिनियम, तो पूर्वोत्तर परिषद 1971 है ना, याद रखिए। और आपका अस्तित्व में कब आया, 8 अगस्त 1972 ठीक है। पूर्वोत्तर परिषद कौन सा अधिनियम 1971, अस्तित्व में कब आया 8 अगस्त 72 ठीक है। और इसमें छोड़ी आपका 7 सिस्टर बोलते हैं ना, 8 राज आते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में कितने आएंगे, ठीक ना। यानी आपका जो है ना, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय, त्रिपुरा है, सिक्किम, ये छोड़ी 8 राज्य है ना। तो 8 राज्य में 7 सिस्टर, सिक्किम को छोड़ दें। सिक्किम पूछेगा सवाल की 7 सिस्टर का ब्रदर किसको बोलते हैं, सिक्किम। 7 सिस्टर का ब्रदर सिक्किम है ना। सिक्किम को आकार है, सिक्किम का आकार है ना, याद रखेंगे। आपका जो पूर्वोत्तर परिषद है ठीक है, याद रखेंगे। और छोड़ी याद रखें, सिक्किम जो है ना आपका पूर्वोत्तर राज्य में शामिल हुआ क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम 1994 में, कितना 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना, ठीक ना। इस तरह याद रखें। फिर से रिपीट करते हैं, छोटी पूर्वोत्तर परिषद एक्ट कब 1972, अस्तित्व में कब आया 1972 है ना। पूछा कि पूर्वोत्तर परिषद में 8वां राज्य बना है ना, याद रखिए। 7 सिस्टर का ब्रदर किसको बोलते हैं, सिक्किम का आकार किस रूप में, सिक्किम। पूछिए सिक्किम की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है, 3 है ना, नेपाल, चीन, भूटान, 3 देशों के साथ ना, याद रखिए है ना। और सिक्किम में अब पूछिए, थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं। भारत में गठित जो क्षेत्रीय परिषद है, जो इसका मुख्यालय पूछिए आपसे कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद पूछिए आप, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी पूछिए। हाँ, इस तरह आप याद रखें ठीक है। छोटी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक ना। और क्षेत्रीय परिषद अधिनियम पूछे राज्य कौन गठन 1956, अब पूर्वोत्तर कहेगा तब इस तरह याद रखिए ठीक ना। और नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, इसमें अगला टॉपिक आपका कल शुक्रवार है ना, अगला टॉपिक चलेंगे नेक्स्ट। इसमें आपका भारतीय नागरिकता, आगे नागरिकता है ना, आगे कौन सा है नागरिकता, पूरा पॉइंट पढ़ लेंगे नागरिकता का ठीक ना। और बस इतने, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से ठीक है। कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखने के बाद। देखिए